Let's go, Simba, let's go. हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको अपना पूरा जिम का टूर दिखाएंगे, जिस जिम में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। मे बी बहुत ही बड़ा जिम है, बहुत ही अच्छा जिम है। आई थिंक मैं इंडिया में बहुत सारे जिम जा चुका हूँ, आप लोगों ने देखा ही है। पुणे में भी ट्रेन करा है, बैंगलोर में ट्रेन करा है, मुंबई में ट्रेन करा है, बट ये जिम देहरादून में है, जो कि ब्रह्मास्त्र नाम है। काफ़ी ही बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें। बहुत लोग इस जिम को 3 साल से मेरी वीडियोस में देख रहे हैं, सो मैंने सोचा क्यों ना आज पूरा जिम टूर दूं, क्योंकि मैं शायद पूरे जिम का वीडियो दिखाते ही नहीं, क्योंकि मेरा काम मेनली पावर लिफ्टिंग में रहता है। बट आई थिंक आज मैं आपको पूरा जिम दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी अपग्रेड भी हो गया है। सो लेट्स गो। उसके साथ साथ आज अपना वीक 4 है मेन डेडलिफ्ट है 287.5 kg के 3 reps, जो कि मेरा लाइफ टाइम PR होगा। अगर हम 287.5 kg के 3 reps ईजिली कर लेते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि मेरा 1 rep मैक्स क्या होगा। वो कमेंट कर दो, आज का मेन सेट देख के कमेंट ज़रूर करना कि मेरे अंदर 1 rep मैक्स क्या होगा। लेट्स गो। यार की तो ज़रूरत नहीं है। देखा है कभी ऐसा जिम का एंट्रेंस? दिस इज़ द मोस्ट यूनिक जिम का एंट्रेंस विच आई हैव एवर सीन। यहाँ से आप जिम के अंदर जाते हो, वहाँ पे एक सीटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो, पेड़ के ऊपर भी जाके चिल कर सकते हो। एंड उधर में पार्किंग थी जहाँ से हम आए, एंड यहाँ से हम अभी जिम के अंदर एंटर होंगे। और यहाँ पे एक कैफ़े है जिसके अंदर सारी जिम की जो भी डाइट होती है, चिकन, एग्स, प्रोटीन शेक्स, कॉफ़ी, एवरीथिंग, हर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड यहाँ से हम जिम के अंदर एंटर होते हैं। तो ये है जिम का पहला सेक्शन, बॉडी बिल्डिंग सेक्शन, जिसमें सारी मशीनें हैं जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैंने बहुत स्क्वाट लगाया है। दिस इज़ द स्क्वाट रैक, जहाँ पे पहली बार मैंने पावर लिफ्टिंग सीरियसली शुरू करा था। 250 kg का PR इसी पे हिट किया था। उसके बाद वो कैसे भूल सकते हैं, वो डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म जिस पे फर्स्ट टाइम लाइफ का 300 डेडलिफ्ट वहीं मारी थी। सो यहाँ पे स्क्वाट, 2 स्क्वाट रैक है, डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है, एंड उसके साथ साथ पूरी बॉडी बिल्डिंग का सेक्शन है, जिसके एंड में बहुत सारे ट्रेडमिल्स हैं, कार्डियो सेक्शन है, और डंबल रैक जहाँ पे 70 kg तक के डंबल है, जो कि मैंने रैप आउट कर दिए हैं। बाय द वे 70 kg के हमने 8 reps लगा दिए हैं। अब कोशिश करेंगे, 8 थे या 7 थे, अब हम कोशिश करेंगे 10 क्रॉस करने की 70 kg डंबल्स पे बहुत जल्द। तो गाइस अब हम आ गए हैं जिम के पीछे वाले सेक्शन में, जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो सबसे पहले एक सीटिंग एरिया है जहाँ पे अपन चिल करते हैं। मान लो बैग्स वगैरह रखा, चिल किया, बात किया। यहाँ पे अपन स्ट्रेचिंग, वार्म अप सब कुछ करा, ठीक है। आगे अपन पावर लिफ्टिंग सेक्शन में, एक बहुत ही बड़ा फ़ैन है, काफ़ी एस्थेटिक दिखता है ये। और दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पावर लिफ्टर्स, प्रोफेशनल एथलीट्स जो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। बेंच, स्क्वाट रैक बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। उसके साथ यहाँ डेडलिफ्ट कर सकते हैं, स्लिप नहीं होती, ग्रिप बढ़िया है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है जब आप इतना हैवी लिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि इंजरी हो सकती है। तो ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ हम हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। कोई आसपास है भी नहीं, अपन चिल्ला सकते हैं। थोड़ा ऑब्वियसली एग्रेशन आता है पावर लिफ्टिंग में, थोड़ा हैवी उठा रहे, आवाज़ भी होती है, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता, वो भी एक अच्छी चीज़ है। आयरन प्लेट्स जो कि बहुत मैंडेटरी हो जाती है अगेन लिफ्टिंग के लिए, क्योंकि कंपटीशन में यही मिलता है, आयरन मिलता है। और ये थोड़ा डिफरेंट फील हो सकता है नॉर्मल रबर प्लेट से, तो ये इस पर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी एक डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और थोड़ी बहुत वार्म अप करने के लिए यहाँ पे आपको बाईसाइकिल मिल जाती है। तो मतलब पावर लिफ्टर का काम मोस्टली यहीं होता है। मेरा 80% टाइम यहीं पे बीतता है। और यहाँ पे बॉक्सिंग जिसे पसंद है कार्डियो की फॉर्म में, आई थिंक यहाँ पे बॉक्सिंग कोई ट्रेनर हैं वो जो सिखाते भी हैं, तो यू कैन डू बॉक्सिंग हियर, टायर, क्रॉसफिट स्टफ। तो ये भी है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। वहाँ वॉशरूम है। अब हम जिम के ऊपर वाले एरिया में चलने वाले हैं। तो इस जिम में 2 पार्ट्स हैं। एक प्रीमियम सेक्शन है जिसमें क्रेज़ी मशीन्स है, पन्नाटा की, जो कि इंडिया में आई थिंक बहुत रेयर होगा।
बहुत डिफरेंट मशीन है। कुछ मशीन मैं बता रहा हूँ, मैं 9 साल से 10 साल से जिम कर रहा हूँ, मुझको ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कैसे यूज़ करना है। तो क्रेज़ी बहुत अच्छी मशीन है, बहुत क्रेज़ी हिट करती हैं, वो दिखाता हूँ। तो जिसको भी 10,000 स्टेप हर दिन करने की आदत है, उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस है यहाँ जिम में। ये ट्रैक बना हुआ है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं भी करता हूँ स्टेप्स। सो आप बस इस पर वॉक करो, इसके राउंड लेते जाओ, एंड नीचे अपना पूरा ये सेक्शन दिखता है, बहुत ही बढ़िया व्यू है ऊपर से। एंड यहाँ पे शांति से यू कैन कंप्लीट योर स्टेप्स। एक रिंग भी बना हुआ है, आई थिंक यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होंगी, बॉक्सिंग मे बी MMA, तो ये भी काम हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रीमियम सेक्शन ऑफ द जिम में। तो अभी हम आ गए हैं प्रीमियम सेक्शन ऑफ द जिम, जो कि ऊपर बना हुआ है। क्रेजी मशीन्स, मैं कुछ मशीन्स दिखाऊंगा जो कि शायद आपने नहीं देखी होगी कभी। लेट्स गो। सो सबसे पहले हम आर्म्स में आते हैं। आर्म्स के लिए यहाँ पे यूनिलैटरली हम ट्रेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन बनता है। इस वे में पूरा रेंज ऑफ मोशन जा सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। डंबल में मेरे को आर्म्स ट्रेन करने में थोड़ी दिक्कत तो होती थी। इस चीज़ ने मेरी बेंच में काफ़ी हेल्प करी है। अब हम जब नॉर्मल रो पुश डाउन कर रहे थे तो उसमें उतना बढ़िया मैं ये पुश चीज़ नहीं कर पा रहा था, जो कि शायद बॉडी बिल्डिंग के लिए उतना यूजफुल ना हो, बट मैं अपनी बेंच को पुश करने के लिए ट्राइसेप स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहा था। तो मैं इसको पूरा लोड कर दूंगा और मैं क्या करता था, ऐसे सिर्फ ये पार्ट, ये दिस विल गेट दिस स्ट्रॉन्ग, जो कि बेंच के लास्ट लॉकआउट में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ अब बहुत ही अलग अलग मशीनें हैं। अब ये मशीन में मैं पहले बार कंफ्यूज हो गया था कि इसमें हम RDL कैसे RDL कर सकते हैं इसमें। लुक एट दिस, इस पे वेट लोड किया और कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल से जाके ऊपर आ सकते हैं। अब जनरली ये चीज़ इतना कंट्रोल डंबल में नहीं मिलता। अब देखो, बॉडी बनाने का कोई कहीं भी बना सकता है। मैंने भी 300 रुपये वाले जिम से ही शुरू करा है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कितनी एडवांस हो गई हैं चीज़ें, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल है पावर लिफ्टिंग में। इस वे में बहुत बढ़िया सिंगल लेग को लोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बारी है मेरी फेवरेट मशीन की, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करा है, वो है बेल्ट स्क्वाट। इस चीज़ ने मेरी डेड और मेरी स्क्वाट दोनों बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया वेट लोड हो पा रहा है, मेरी नी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मेरी ग्राइंडिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है। मैं दिखाता हूँ करके। सो इसमें वेट लोड किया, कुछ नहीं करना है, बस पकड़ा एंड लुक, सिंपल, स्ट्रेट, बेंड नहीं होना है, स्ट्रेट नीज के साथ, डाउन, अप। तो इस चीज़ ने मेरी नीज को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, क्वाड को, एंड वो मेरी डेडलिफ्ट और स्क्वाट दोनों बढ़ा रहा है। बहुत प्यारी मशीन है। आप अगर पावर लिफ्टिंग करते हो, इस मशीन को ढूंढो किसी जिम में तो, और इसको यूज़ करो, बहुत हेल्प करेगा। अगेन पेंडुलम स्क्वाट बहुत कम जिम्स में होता है। आई थिंक अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है कोई, पेंडुलम स्क्वाट सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। पेंडुलम स्क्वाट या हैक स्क्वाट, बारबेल स्क्वाट से भी बेटर मैं बोलूँगा अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो। ठीक है, अब बैक पे आते हैं। बैक के लिए इस एंगल से रोज़ ये बहुत ही बढ़िया मशीन हिट करती है। पहले ना मेरे बैक में दर्द नहीं होता था कभी ट्रेन करने के बाद, पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में। यहाँ ट्रेन करने के बाद होना शुरू हुआ है मैन, ये डाउनवर्ड मोशन से ये। और एक और चीज़ मैं करने लगा हूँ, क्योंकि डेडलिफ्ट में मेरे ग्रिप जाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा फिंगर से पकड़ के पुल करता हूँ, मेरी फिंगर स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग हो। आई थिंक आर्म रेसलर्स भी फिंगर ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज दे नीड स्ट्रॉन्ग फिंगर्स। ये मशीन डोरियन येट्स के जितने भी लोग फैन हैं, डोरियन येट्स 6 टाइम ओलंपिया विनर, उन्होंने देखी होगी उनकी ट्रेनिंग वीडियोस में। ये लैट्स को बहुत बढ़िया टारगेट करती है। इस वे में पूरा आइसोलेट हो जाता है लैट्स। ये तो यहाँ बॉडी नहीं बनी तो कहीं नहीं बनेगी किसी की। जो भी यहाँ ट्रेन कर रहा है बॉडी बननी चाहिए। अब ये स्मिथ मशीन देखो, इसमें यूनिलैटरल मूवमेंट हो जाता है। ये मैंने पहली बार देखा था ये, और हम बहुत बढ़िया चेस्ट हिट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आइसोलेट कर रहे हैं। अब हमें एक साइड से थोड़े एक्स्ट्रा रेप्स निकालने हैं। सो 1 2 3, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और अपर चेस्ट बहुत बढ़िया, पूरी डीप स्ट्रेच जा सकते हैं बिना किसी रिस्क ऑफ इंजरी के। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मशीन्स हियर। बहुत मज़ा आएगा ट्रेन करने में। मैं तो
बॉडी तो बढ़िया बनने वाली है यहाँ पे। मैं तो पहले उतना एक्सेसरीज नहीं करता था, लेकिन अभी जब से ये नया सेक्शन खुला है मेरे को इतना मज़ा आने लगा है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ अभी बॉडी बिल्डिंग वर्क, जो कि हेल्प करेगा पावर लिफ्टिंग में। बाकी और भी चीज़ें हैं, और भी मशीन्स हैं, बट कितना एक्सप्लेन करूँ। वीडियोग्राफर साहब थोड़ा बी रोल मारिए बढ़िया वाला। तो अभी हम आ गए हैं जिम के वॉशरूम में, जिसको देख के बहुत सारे लोगों ने पूछा ये कहाँ है। जिम में ही है भाई, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे। यहाँ पे कोल्ड शावर, कोल्ड प्लंज सब है। इसमें आप कोल्ड प्लंज ले सकते हो। ये 1 डिग्री तक सेट हो जाता है, बहुत ठंडा पड़ जाती है इस पे। यहाँ में रिकवरी अच्छी हो रही है आजकल। यहाँ पे मैं फ़ोन लगाता हूँ, स्टॉपवॉच लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ 2 मिनट 2.5 मिनट जाने की इसके अंदर बढ़िया लेट के। फटती तो है बट धीरे धीरे ये भी बिल्ड हो रहा है। अब मैं 2 मिनट क्रॉस कर पा रहा हूँ, कोशिश करूंगा धीरे धीरे इसको और बिल्ड करने की। यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास सोना है, ट्रस्ट मी। जापान में भी सोना लिया है बट इतना अच्छा नहीं था वो भी। यहाँ पे ऑलरेडी 85 डिग्री सेट है, 85 यानी ये 100 तक जाता है, तपता है बिल्कुल। इसके अंदर 7-8 मिनट भी बिताना मुश्किल है, 7-8 मिनट बढ़िया रिकवरी। तो हफ्ते में 3 दिन कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये दोनों चीज़ें करूँ। उसके बाद वॉशरूम में यू कैन टेक आराम से कोल्ड शावर, ठंडा पानी बढ़िया, स्टीम भी है। ये रहा स्टीम। आई थिंक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मेरे अपने शहर में देहरादून में कि थोड़े से वो ऑकवर्ड होते हैं, बाहर जिम के बाहर खड़े होकर देखते हैं। बट वो कभी है, मेरे भी दोस्त है वो जिम अंदर से आके नहीं देखते, ऑकवर्ड शाई होते हैं। बहुत लोग होते हैं, मैं भी एज अ बिगिनर बहुत शाई था भाई, मेरी भी फटती थी जिम में जाने से, थोड़ा डॉन्टिंग एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक ये वीडियो के थ्रू उनको जिम पूरा अच्छे से देखने भी मिल जाएगा। तो यही है, दिस इज द जिम टूर। होपफुली यू एंजॉयड, आपको अच्छा लगा। एंड आ जाओ, इफ़ यू वांट टू ट्रेन विद मी, ट्रेन विद अ लॉट ऑफ पीपल। बढ़िया एनवायरनमेंट है। अब चलते हैं हम डेडलिफ्ट उड़ाते हैं। तो गाइज ये था जिम टूर, लेकिन अब जिम टूर तो हो गया बट जिम में अब कुछ क्रेजी करने का भी टाइम आ गया है। लाइफ टाइम डेडलिफ्ट पीआर लाइफ में 287.5 के 2 रैप किए हैं मैंने, 290 के 2 रैप ही किए हैं। आज 3 रैप करने हैं, वो भी ईजी करने हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हार्ड है। एंड आपने गैस करना है मेरा 1 रैप मैक्स क्या है कॉमेंट में, ठीक है। ऑल्सो भाई अभी मैंने अपना बल कंप्लीट कर लिया एंड कट स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें एक सप्लीमेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ और काफ़ी टाइम से करने भी लगा हूँ, वो है L-कार्निटीन प्रो मसल ब्लेज का। इसमें 3300 mg प्योर L-कार्निटीन है, तो जो भी फैट्स है उसको एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करेगा मेरी। ऑल्सो ये लिक्विड फॉर्म में है तो अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। एक ही एडवाइस रहेगी, वर्कआउट से पहले यूज़ किया करो, बहुत बढ़िया काम करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से चेकआउट कर लेना। मसल ब्लेज पे कुछ भी लेते हो मेरा डिस्काउंट कोड अप्लाई कूपन में लगा सकते हो, सिंगा 30, आपको एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं लाइफ का बेस्ट डेडलिफ्ट। सोच रहे हो ज़्यादा मैं चिल बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं सुबह से काफ़ी जोन था, सुबह से काफ़ी इसके बारे में सोच रहा था। और एक टिप है कि आप अपने जो ट्रेनिंग है उसको सुबह से सोचो, क्योंकि देखो मेरे लिए ट्रेनिंग के साथ साथ मेरा प्रोफेशन है। तो जो भी आप काम करते हो उसके बारे में सोचो, मैनिफेस्ट करो एंड यही सोचो कि आप अच्छा करने वाले हो, आप जीतने वाले हो, बढ़िया करने वाले हो, बुरा मत सोचो। इट्स ऑल इन द हेड, ठीक है। स्पोर्ट्स यहाँ से है सबसे पहले, तो यहाँ पॉजिटिव सोचो तभी वहाँ पे जाके होगा। सो 287.5 kg 3 रेप्स ईजी दिखने चाहिए। आपने कमेंट करके जाना है मेरा 1 रैप मैक्स क्या है डेडलिफ्ट का, भूलना मत कमेंट करना, ठीक है। और अभी यूट्यूब पे एक हाइप बटन आया है जिससे कि आप मेरी वीडियो को थोड़ा पुश कर सकते हो, तो हाइप बटन जरूर दबा देना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। लेट्स गो। सुन अच्छा लगेगा 66 आशीर्वाद ले, फैंचो जूनियर है, सब जूनियर नहीं ऐसे रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है ना। तू भी रील बनाएगा? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। रिस्पेक्ट तो अर्न कर लेगा, हाइट कैसे बढ़ाएगा? रहेगा तो बोना ही, रहेगा तो बोना ही। आपके जिम में बहुत सारे वार्म अप पगलू होंगे, जो कि मैं भी था पहले। 25-30 मिनट वार्म अप, स्ट्रेचिंग, 15-15 अलग अलग टाइप की स्ट्रेचिंग, जस्ट बिकॉज हम पावर लिफ्टर हैं। इतनी ज़रूरत नहीं होती, टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है। तो 4-5 करा करो जो कि बढ़िया हो, एंड बस 10 मिनट, इससे ज़्यादा वार्म अप कर रहे हो तो दिक्कत है, मतलब सही नहीं है। 10 मिनट 12 मिनट मैक्स। I fought for it, battle by battle, set by set. I came from the fire, I came from the mud, trained in silence, covered in blood. No gold spoon, no blade way, just heavy bars and darker days. When life get hard, I never flinch, just tighten the grip and push to the trench. You see the reps, I see the war. Each one for the day before. You live for looks, इतना तेरी मैं ऐसे नहीं खोल सकता। बढ़िया भाई, आज मेरी डेडलिफ्ट देख के एक बढ़िया शायरी चाहिए मेरी डेडलिफ्ट के बाद। एक बढ़िया शायरी सोच अभी से। दोनों केसेस के सोच ले, हक दिया तो नहीं, मैं नहीं सोच रहा, मैं नेगेटिव सोच ही नहीं रहा।
God gave me everything. Jai Shri Ram. God gave me everything. Never feel torn, cause I ain't soft. I'm battle-born, I'm battle-born. Pain, that's the path. Every failure's just fuel for the aftermath. No excuses, no peace, no norm. I train through the storm, cause I'm battle-born. You can't fake this, can't clone this drive. You either fight or fade, only beasts survive. This ain't a phase, this is how I perform. Stealing my soul, cause I'm battle-born. I've lifted through heartbreak, pushed through defeat, turned every loss into concrete, while others complain. I work in the haze, built in the shadows, sharpening blade. No handouts here, just discipline drills. Progress ain't luck, it's countless kills. Reps on reps when the lights go black. I'm still moving forward, no step back. No pause, no plan, no break, just bar on the spine and pressure I take. I don't fold, I don't mourn, I just rise. Cause I'm battle-born, I'm battle-born. Scars on my skin, but I wear it proud. They prove I win. No backup, no peace, no form, just chaos and growth. Cause I'm battle-born. But the pain dumb, I'll turn it to fuel. I train to be cool. I train for war, no uniform, just a soldier's soul. Battle-born. This isn't just a grind, it's a rebirth. Every rap a resurrection. Every drop of sweat, a declaration. I will not break. I was made. I was made to lead. So when you see me lift, don't ask if I'm tired. Ask how many battles I've already won. Today, I'm not lucky, I'm not gifted, I'm battle-born. You can't fake this, can't clone this drive. You either fight or fade, only beasts survive. This ain't a phase, this is how I perform. Stealing my soul, cause I'm battle-born. I've lifted through heartbreak, pushed to defeat, turned every loss into concrete. While others complain, I work in the haze, built in the shadows, sharpening blades. No handouts here, just discipline drills. Progress ain't luck, it's countless kills. Reps on reps when the lights go black. I'm still moving forward, no step back. No applause, no pat, no break, just bar on the spine and pressure I take. I don't fold, I don't mourn, I just rise. पिछले करीब 2 साल से मैंने डेडलिफ्ट में PR नहीं करा है. वही 300 के अराउंड 305 रुका हुआ हूँ. एंड इट्स टाइम हम उसे ख़त्म करें. इट्स टाइम हम 320 जो सब लोग बोल रहे हैं उसको कवर करें. मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी भाई. मत देखना अगर मैंने तुम्हें 320 डेडलिफ्ट वीडियो नहीं दी अगले 3-4 महीनों में. लेट्स गो. बाम को बस ज़्यादा नहीं चला. तो अनफॉर्चुनेटली बे पाउडर ख़त्म हो गया, बट हम उसके बिना मार देंगे. लेट्स गो सिंगा, लेट्स गो. इट्स टाइम भाई. लेट्स गो. You need it. You know how badly you need it. इजी चलो. आगे बहुत चलो. बहुत चलो. आगे बहुत बढ़िया. दो और मार देता, पक्का 2 और मार देता, पक्का 2 और पक्का. नथिंग टू से. जब तक स्टेज पे नहीं कर देते कुछ बोल नहीं सकते. सो जस्ट कीपिंग क्वाइट. बट ट्रेनिंग वाइज दिस इज़ द बेस्ट आई हैव लुक्ड. बेस्ट मतलब बेस्ट. इससे बढ़िया मैंने कभी प्रोग्रामिंग कभी ट्रेनिंग नहीं करी. इट इज़ शोइंग. जल्दी 300 के रेप्स करेंगे. बस 12 kg दूर है और
300 के रेप्स करेंगे। मैं एज अ पावर लिफ्टर एक चीज़ बता रहा हूँ, माय फेलो पावर लिफ्टर, स्टिक टू योर प्रोग्राम। जो कोच दे रहा है वो करो। मैं अपनी ये गलती मान रहा हूँ कि मैं बड़ा इम्पेशेंट हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग से बहुत प्यार है, चुल है। तो कभी कभी जिस दिन मेरे को अच्छा फील हो रहा है, प्रोग्राम में शायद 280 लिखा है, मैं 290 ले रहा हूँ। 180 की बेंच लिखी है, मैं 185 ले रहा हूँ, 5 kg 7 kg बढ़ा दे रहा हूँ। उसके कारण आप शायद उस दिन मार दो, बट गेम जिम में स्ट्रॉन्ग होने का नहीं है, गेम स्टेज पे स्ट्रॉन्ग होने का है। और आप हर दिन स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। मैंने ये गलती करी है। जो प्रोग्राम में मिला है वो फॉलो करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे ही मार सकता हूँ। मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, मेरे को अब मैं सोच रहा था फंस के आएगी, थोड़ा लास्ट स्टेप कुछ फंसेगा, बट दिस इज द मैजिक ऑफ स्टिकिंग टू योर प्रोग्राम फॉलो करो, जो कोच बोल रहा है करो। मेरी गलती है, तुम मत करना। जितने भी लोगों ने मेरा कंपटीशन मेरे को सपोर्ट करने के लिए देखा है, मेरे को सपोर्ट करने के लिए कमेंट करा है, एंड वो उदास हुए हैं मेरे कारण, निराश हुए हैं मेरी ख़राब परफॉर्मेंसेस से, आई वांट टू फाइट फॉर देम इन 2026 नेशनल्स। अभी तक डेट नहीं आई है, आई थिंक फेब एंड या मार्च में होता है। 4-5 महीने हैं, बट यही 4-5 महीने अपने को पूरा जोर लगाना है इंप्रूव करने के लिए। 325, 327 डेडलिफ्ट पहली बार लग रहा है ना? तुम्हें भी लग रहा होगा। पॉसिबिलिटी है एंड विल कीप पुशिंग। मे बी इन 4 weeks वी गो फॉर 300 kg डेडलिफ्ट। 1 रेप नहीं, 3 रेप।